अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम रीड करेंगे इंग्लिश। कोर्स कोड है 207 और ये मैट्रिक क्लास के लिए है, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक क्लास कर रहे हैं। यूनिट नंबर आज जो हम रीड करेंगे वो है सेकंड। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास आ जाता है टॉकिंग अबाउट योर हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम। तो हम रीडिंग कर लेते हैं इसके बाद हम एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे। जी, हमारे पास पार्ट 1 आ जाता है टॉकिंग अबाउट योर हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है पार्ट ए टॉकिंग अबाउट योर हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम। मिस्टर इमरानुल हक इज़ अ मेजर इन द पाकिस्तान आर्मी। जो मिस्टर इमरानुल हक था वो मेजर था पाकिस्तानी आर्मी में। ही हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू हैदराबाद सिंध, जिसका ट्रांसफ़र हो गया था हैदराबाद सिंध में। ही हैज़ अ वाइफ इरम हक, और उसकी बीवी थी इरम हक। हु इज़ अ लेक्चरार इन कॉलेज, जो कि कॉलेज में लेक्चरार थी। मेजर एंड मिस्टर हक हैव 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे थे। डॉटर ज़ारा हु इज़ 10 ईयर, जो कि ज़ारा थी वो 10 साल की थी। एंड जहेब हु इज़ 6 ईयर ओल्ड, और जहेब की उम्र थी 6 साल। मिस्टर एंड मिसिज़ इमरानुल हक एंड फैमिली आर इन हैदराबाद। जो मिस्टर थे और उनकी फैमिली थे वो रह रहे थे हैदराबाद में। दे आर लिविंग एट अ फ्रेंड हाउस, जो कि अपने दोस्त के घर में थे। एंड लुकिंग फॉर अ हाउस ऑफ देयर ओन, और अपना जो था ना वो घर तलाश कर रहे थे। दे रीड ऑन एक्डोमिनेशन अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर एंड कॉल द ओनर। एक इश्तिहार पड़ा लोकल न्यूज़पेपर में और कॉल की ओनर को किराए के मकान के लिए खाली था। जो कि लिस्टन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन मेजर हक एंड द ओनर मिस्टर अल्लाह बख्श समरू। एक्डोमिनेशंस अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर एंड कॉल द ओनर। इन्होंने एक इश्तिहार देखा किराए मकान के लिए खाली है न्यूज़पेपर पे, और कॉल की इसके ओनर को। लिस्टन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन मेजर हक एंड द ओनर मिस्टर अल्लाह बख्श समरू। मेजर हक और मालिक मकान बख्श समरू के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो नेक्स्ट हमें दी गई है, तो वो हम रीड करते हैं। स्टूडेंट के नेक्स्ट इश्तिहार है जो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा था। लुकिंग फॉर अ हाउस, अपने घर के लिए। आ ब्यूटीफुल 3 बेडरूम हाउस, जो थे 3 बेडरूम थे। विद अ लार्ज कट यार्ड एंड द वेरांडास इज़ अवेलेबल फॉर रेंट, जो था एक सेहन और साथ में जो बरामदा नहीं बना होता वो था। इज़ अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि रेंट के लिए खाली था। हैज़ अ गराज, और उसमें एक गराज था। आ सर्वेंट क्वार्टर, एक सर्वेंट क्वार्टर था। एंड अ सेपरेट कार पोश, और कार के लिए अलहदा से पोर्शन था। ओनली ऑन सीरियस पार्टीज़ में कॉल अल्लाह बख्श समरू एट, और ये लिखा हुआ था कि जो सीरियस पार्टीज़ है ना वही अल्लाह बख्श समरू से रब्ता करे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। ओके स्टूडेंट, ये कन्वर्सेशन है जो इमरानुल हक और समरू के दरमियान हुई थी कॉल पे बात करते हुए, जब उसने इश्तिहार देखा था। हक अस्सलामु अलैकुम, इज़ दिस समरू, यस इट इज़, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हक, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अल्लाह बख्श समरू प्लीज़, क्या मैं अल्लाह बख्श समरू से बात कर सकता हूँ। समरू, यस दिस इज़ समरू स्पीकिंग, यस ये समरू बात कर रहा है। हक, समरू साहिब, आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर हाउस फॉर रेंट इन टुडे न्यूज़पेपर, आज के अखबार में मैंने आपके घर के इश्तिहार पढ़ा था। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, और मैं एक घर देख रहा हूँ। एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी इट, और मैं इसे देखने में दिलचस्पी रखता हूँ। समरू स्टेनी, इट इज़ ब्यूटीफुल हाउस इन सेफ लोकेलिटी, ये एक मतलब अच्छी जगह पर खूबसूरत घर है। हक, वेल अच्छा। दिस एडवर्टाइजमेंट सेज इट इज़ इन द कंटेंट एरिया, और मैंने ये उसमें इश्तिहार में पढ़ा था कि ये कॉन्टेक्ट एरिया पर है। एज माई ऑफिस इज़ नियर बाय, और जो मेरा ऑफिस है वो इसके करीब है। आई वुड लाइक टू सी इट, और मैं इसे देखना चाहता हूँ। इट एंड देन मीट यू, और आपसे मिलना चाहता हूँ। समरू, दैट वुड बी फाइन, ओके ठीक है। व्हाट टाइम डू यू वांट टू कम सी, आप किस टाइम इसे देखने आएंगे। हक, हाउ अबाउट 5 इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे कैसा रहेगा। समरू, टुडे एट 5, आज 5 बजे। ओके, लेट मी टेल यू द एड्रेस, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। इट इज़ 4 सिविल्स लाइन, सेकेंड हाउस ऑन द राइट ऑफ द सिविल लाइन रोड, यू वॉन्ट मिस इट,
द फ्रंट मेन गेट इज़ कवर्ड विद द पिंक एंड वाइट बगूनविला हक। थैंक यू समरू, थैंक यू सो मच समरू साहिब। आई विल सी यू एट 5 देन, और फिर हम शाम 5 बजे मिलेंगे जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लेट यू सी रिपीट सम ऑफ द की सेंटेंस ऑफ द डायलॉग। आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर हाउस। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस। इट इज़ ब्यूटीफुल हाउस। आई एम इंटरेस्टेड टू सी इट। लेट मी टेल यू द एड्रेस। आई विल सी यू एट 5 जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, पीपल हु वांट टू हायर और रेंट आ हाउस माइट लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब लोग अपने लिए घर रेंट पे लेते हैं तो वो किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच रेंट आर यू डिमांडिंग। आप कितना रेंट लेना चाहते हैं। हाउ मच एडवांस आर यू आस्किंग फॉर। इससे पहले आप कितना एडवांस लेंगे। व्हाट अबाउट द गैस एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स। गैस और इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में पूछते हैं। आर द सेपरेट और ज्वाइंट, और ये सेपरेट है कि ज्वाइंट, यानी एक घर में 2 फैमिलीज़ भी रहती हैं तो इसलिए वो पूछते हैं कि ये मीटर सेपरेट है या जॉइंट है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, और इसमें कितने रूम्स हैं। डज़ द हाउस हैव अ बिग किचन, क्या घर में बड़ा किचन है। डज़ द हाउस हैव अ लोन, क्या घर का लोन है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म। आई एम को इस तरह आई एम लिखा जा सकता है। आई हैव को आई हैव इस तरह शॉर्टकट फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 1। स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 1। यू हैव लिस्टन टू द डायलॉग बिटवीन मेजर हक एंड समरू साहिब ऑन द कैस्टेट। नाउ लेट्स सी इफ़ यू रिमेंबर द डिटेल। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द ओनर, ओनर का नाम क्या था। अल्लाह बख्श समरू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेम ऑफ द इंटरेस्टेड टेंटेंट। कौन था इंटरेस्टेड हाउस लेने में जी, वो था इमरानुल हक। टेलीफोन नंबर ऑफ द ओनर 790099। एड्रेस ऑफ द हाउस 4 सिविल लाइन्स। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज नंबर 1 जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 2। मेजर एंड मिसेस हक हैव मूव्ड इनटू देयर न्यू हाउस एंड आर वेरी प्लेस्ड विद इट। दे हैव देयर रीज़न फॉर लीकिंग द हाउस। थिंक अबाउट द रीज़न फॉर वाच। वो अपना जो न्यू हाउस था वो क्यों देख रहे थे, बिकॉज उनका ट्रांसफ़र हो गया हुआ था, तो सो डैट वो न्यू घर अपना जो है ना वो देख रहे थे। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वैन एवर वी वांट टू एक्सप्रेस आवर रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका रीज़न बयान करते हैं। वी मोस्टली यूज़ द वर्ड बिकॉज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड नोटिस हाउ मेजर हक एक्सप्रेस हिज रीजंस। जी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी अपना जो है वो काम करने लगते हैं तो वो हम स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यूज़ करते हैं बिकॉज यानी क्योंकि। आई हैव ज्वाइंट फैमिली बिकॉज आई वांट टू सर्व माई कंट्री। वो कह रहा है कि मैंने जो है ना वो आर्मी ज्वाइन की थी क्योंकि मैं कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था। आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज बिकॉज इट कीप मी फिज़िकली एंड मेंटली फिट। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिज़िकली और मेंटली फिटनेस के लिए। तो इस दोनों में क्या रीज़न यूज़ हुआ, बिकॉज। जब हम कोई रीज़न बयान करते हैं तो वो इसमें जो है वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है बिकॉज। जैसा कि आर्मी ज्वाइन की बिकॉज यानी क्योंकि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। और वो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज की, क्योंकि इसमें भी क्या यूज़ हो गया बिकॉज। वो फिट रहना चाहता था मेंटली और फिज़िकली। तो नो लेट अस सी व्हाट अदर वर्ड्स वी कैन यूज़ टू एक्सप्रेस रीज़न। और भी कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम अपना रीज़न बयान करने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड टू एक्सप्रेस रीज़न। जो रीज़न के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो ये 5 है, एज, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, ड्यू टू। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, we can also express our reason without using words like because, as, and since, and yet put our message across correctly. Read the following sentence carefully and notice that the meaning is still clear even without using these words. जी स्टूडेंट्स इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि हम जो है रीज़न बयान करने के लिए कोई भी वर्ड यूज़ किए बगैर भी रीज़न बयान कर सकते हैं। जैसा कि आई कैन नॉट फिट दिस टेबल, इट इज़ टू हैवी।
अगर हम इसमें बिकॉज भी लगा सकते थे, जैसे कि आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल बिकॉज इट इज़ सो हैवी, बट हमने इधर यूज़ कुछ भी नहीं किया, कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई कैन नॉट अफोर्ड दिस सर्टेन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें कोई भी कीवर्ड जस्ट यूज़ नहीं किया, हम कीवर्ड के बगैर भी जो है अपना रीज़न बयान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आ जाती है 3। यू हैव बीन लिविंग इन अ हाउस फॉर द लास्ट 5 years। आप एक घर में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। नाउ यू वांट टू मूव आउट। अब आप घर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। एंड फाइंड अ न्यू एक्टोमेशन। You will observably have your reason for the shifting to a new place। आप मतलब घर जो है ना वो शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या रीज़न होगा? What reason do you have? आप क्या रीज़न रखते हैं? Write at last 5 reasons using word which we have already told you, such as because, as, due to, since, therefore। मीन वो कह रहे हैं कि आपने घर शिफ्ट करना है, उसके लिए आपने रीज़न बताना है, और रीज़न में आपने ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ करने हैं। कौन कौन से हैं वर्ड? एज, बिकॉज, ड्यू टू, सिंस, दिफोर। आपने ये वर्ड यूज़ करते हुए जो है ना 5 आपने रीज़न्स बताने हैं कि आपने घर क्यों शिफ्ट करना है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट हमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं कौन से 5 रीज़न हो सकते हैं। आई वांट टू शिफ्ट बिकॉज द लैंडलैंड इज़ नॉट प्लीसेंट पर्सन टू आइडियल विद। जो है मकान का मालिक है वो जी प्लेसमेंट पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है वो घर शिफ्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर सप्लाई। जो वाटर की सप्लाई है वो लीक है, तो इसलिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है आई वांटेड टू शिफ्ट सिंस द एरिया बिकॉज टू नॉइसी। ये एरिया बहुत नॉइसी है, जिसकी वजह से वो घर चेंज करना चाहते हैं। फोर्थ में हमारे पास रीज़न आ जाता है आई वांट टू शिफ्ट एज द हाउस इज़ गेटिंग फॉर एनी बिग फैमिली। ये बड़ी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से घर चेंज कर सकते हैं। 5 वाला जो हमारे पास आ जाता है जी एरिया इज़ बिकमिंग क्रीमिकल देयर फॉर आई वांट टू शिफ्ट टू न्यू हाउस। ये जो एरिया वो क्रीमिकल है, जिसकी वजह से मैं अपना घर शिफ्ट कर सकती हूँ। जी ये 5 रीज़न थी जिसमें हमने एज, बिकॉज, ड्यू टू और सिंस देयर फॉर यूज़ किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज आ जाती है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 4। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4 में हमारे पास आ जाता है जी नाउ डैट द हक फैमिली हैज़ अ प्लेस ऑफ देयर ओवन, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द बाय सम ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग दे नीड। मेजर हक इज़ द आर्मी, देयर फॉर द फैमिली इज़ यूज टू ट्रांसफर। दे ऑलवेज कैरी सम इम्पोर्टेंट आइटम्स विद देम। द स्टेशनरी आइटम्स डू यू थिंक दे विल कैरी अलोंग विद देम? एड सम आइटम्स टू लिस्ट। यानी जो मिस्टर हक है उसकी जो फैमिली है वो उसकी वजह से, मिस्टर हक आर्मी में है ना, इस वजह से उनको जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है मिस्टर हक के साथ। तो वो अपने साथ साथ कौन सी चीज़ें ले के जा सकता है? सबसे फर्स्ट पे आ जाती है कुकिंग अनटिल्स, यानी खाना पकाने की ज़रूरी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी फर्नीचर्स, किचन, ग्रोसरी, कार, डेकोरेशंस के लिए जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो ये जो 5 चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं जब मिस्टर हक का ट्रांसफ़र होगा। ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज नंबर 5। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 5 में आ जाएगा द नेक्स्ट स्टेप फॉर द हक फैमिली इज़ द डेकोर द हाउस एंड गिव अ पर्सन टच टू इट। मिसिस हक हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट एंड लाइक टू चॉइस local items that are both economical and durable. She goes to the market to shop for various things. What do you think Mrs. Huck need for house? Look at the pictures given at the opposite page and guess what is going to buy them these shop. Suppose Mrs. Huck want to buy some nice fabric for curtains.
she asks certain question to the salesman. Let us read the dialogue between them. यानी वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर की फैमिली थी ना, उसकी जो वाइफ थी वो अपना घर डिकोर करना चाहती थी, जिसके लिए वो बाज़ार जाती है और कुछ चीज़ें ख़रीदती है। चीज़ों में से वो पर्दे ख़रीदती है। तो उसकी सेलमैन के साथ जो बात होती है वो डायलॉग आपको दिया गया है, वो आप रीड करेंगे। मिसिस हक, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द मटेरियल? इसकी जो चीज़ें हैं इनके कीमत क्या है? सेलमैन, इट इज़ राइस 120 पर मीटर, ये 120 रुपये मीटर है। मिस्टर हक, मिसिस हक, कैन यू टेल मी इट्स विड्थ प्लीज़? इसकी जो चौड़ाई है वो आप मुझे बता सकते हैं? सेलमैन, यस ऑफ कोर्स, जी बता सकते हैं। इट इज़ 1.5 मीटर विड्थ, जो इसकी हाफ है ना मीटर है वो विड्थ है इसकी। मिसिस हक, वेल इट श्रिंक, क्या हम इसे श्रिंक कर सकते हैं? सेलमैन, यस आ लिटल एज इट इज़ 100% कॉटन, ये मतलब काटन है, आप इसे श्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिसिस हक, आर द कलर फास्ट, क्या इसका कलर ठीक है? सेलमैन, यस वी गिव यू आ गारंटी फॉर डैट, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, इसका कलर जो है वो अच्छा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी एक्सरसाइज नंबर 6। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6 में आपके पास आ जाता है, देयर आर वेरियस वेज आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू हैव कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म्स इन यूनिट नंबर 1 एंड सम मोर इन दिस पार्टिकुलर यूनिट. Let us repeat these question forms once again and write short dialogue between Mrs. Huck and the different salesmen. Mrs. Huck is shopping for things and she is asking question to the salesman. जो है वो शॉपिंग करने जाए तो वो कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, मीन क्या आंसर दे सकती है इन क्वेश्चन का? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये सेलमैन कह रहा है मिसिस हक को। तो वो आंसर दे सकती है, शो मी सम लोन सूट, आप मुझे कुछ लोन के सूट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अल्लाह बख्श समरू, क्या मैं अल्लाह बख्श समरू से बात कर सकता हूँ? तो इसका आंसर आपने पहले भी डायलॉग में पढ़ा हुआ है, येस आई एम स्पीकिंग, जी मैं बात कर रहा हूँ। हाउ अबाउट 5 इन द इवनिंग? ओके देन वी विल हैव टू टी टुगेदर। डज़ द हाउस हैव गराज, क्या घर में गराज है? येस इट हैव वन हैव द गराज फॉर 2 कार्स पार्किंग, यानी इतना बड़ा गराज है कि 2 कार्स पार्किंग कर सकते हैं हम। विल इट श्रिंक, क्या ये श्रिंक हो सकता है? नो इट विल नॉट श्रिंक एज इट इज़ क्वालिटी इज़ द वेरी फाइन, यानी वो कह रही है कि इसको श्रिंक करके फिर सिलाई करना है, वो कह रहा है कि नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप ना श्रिंक करें इसे। आर द कलर फास्ट? येस दे आर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 7 में आपको कह रहा है, सपोज यू वांट टू बाय थिंग्स फॉर योर हाउस एंड गो टू द मार्केट, आप अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। व्हाट थिंग्स डू यू वांट टू बाय फ्रॉम द फॉलोइंग शॉप, यानी आप जो जो शॉप पे जाएंगी वहाँ से क्या चीज़ें खरीदेंगी। एंड व्हाट क्वेश्चन, और कौन से सवाल करेंगी। विल यू आस्क द सेलमैन ऑफ दिस शॉप, यानी आप जिस शॉप पे जाते हैं उधर जाके आप कौन सा सवाल करेंगी। रीड द एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल पढ़नी है। एंड देन, और फिर राइट एप्लीकेट क्वेश्चन, आपने यूजिंग द क्वेश्चन फॉर्म्स वी हैव गिवन यू अबव, जो आपको क्वेश्चन दिया हो गया है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि वहाँ जाके शॉप पे आप कौन से क्वेश्चन करेंगी सेलमैन के साथ। फर्स्ट पे आपको एग्जांपल दी गई है, एट अ मीट शॉप, आप मीट शॉप पे जाके क्या कहेंगी। कैन यू प्लीज़ गिव मी 2 किलोज ऑफ माइस मीट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एट अ हार्डवेयर शॉप, आप हार्डवेयर शॉप पे जाके क्या क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर शॉप पे जाके हम कह सकते हैं, कैन यू हैव प्लीज़ गिव मी 5 स्टील नील्स, नील्स कहते हैं कील को, यानी आपके पास स्टील के 5 कील हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एट अ जनरल स्टोर, जनरल स्टोर पे जाके हम क्या ले सकते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी 1 पैक ऑफ द बाथ सोप, क्या बाथरूम जो बाथ सोप यानी साबुन का आपके पास पैकेट है। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एट अ ग्रोसरी शॉप,
कैन यू प्लीज़ गिव मी 2 किलो ऑफ राइस एट अ प्लांट नर्सरी। प्लांट नर्सरी पे आप जाके क्या कहेंगे, कैन यू गिव मी द प्लांट ऑफ एलोवेरा। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज में आ जाता है मेजर एंड मिसिस हक वांट टू हायर द सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग पीपल टू डू डिफरेंट जॉब इन द हाउस दे नीड। वो अपने घर में सर्विसेज करवाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को बुलाती हैं, जिसमें आ जाता है आर कारपेंटर टू फिक्स अ विंडो, a printer to paint the gate, a tailor to switch the cotton and electricity to fix the ट्यूब लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एक्सरसाइज नंबर 8। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 8 में हमारे पास आ जाता है देयर आर मैनी अदर पीपल हु कम टू वर्क इन मेजर एंड मिसिस हक हाउस, व्हाट डू दीज पीपल डू इन देयर हाउस। वो जो है ना वो और भी अपने हेल्प के लिए, अपना काम करवाने के लिए घर में कुछ लोगों को बुलाते हैं और उनका आपने काम बताना है कि वो क्या करने आते हैं। आ स्वीपर, जो स्वीपर है वो क्या लेने आएगा, आ स्वीपर हु कम टू स्वीप द हाउस। नेक्स्ट है आ प्लम्बर हु कम टू फिट वाटर पाइप, जो प्लम्बर है उसका काम है वाटर जो की पाइप्स हैं उसे फिट करने का। आ वाशरमैन, वाशरमैन कहते हैं धोबी को, तो वो डर्टी क्लॉथ कलेक्ट करने आया। आ मेड हु कम, तो मेड हेल्प इन वर्क एट होम, जो मिसेस हक है ना उनकी हेल्प करने के लिए मेड आएगी। गार्डनर, माली को कहते हैं, हु कम टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड गार्डन, वो प्लांट और गार्डन को देखने आया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आ कुक हु कम्स कुक फूड, और वो जो है कुक आता है फूड कुक करने के लिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 8। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है हाउ मैनी इन लॉज डू आरफा हैव इन हर फैमिली। आरफा के घर में कितने फ़र्द हैं। आरफा हैज़ 6 इन लॉज इन हर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हु इज़ गेटिंग मैरिड, सारा इज़ गेटिंग मैरिड। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है व्हेन इज़ द वेडिंग सेरेमनी शेड्यूल टू टेक प्लेस इन दिसंबर। हु इज़ वेरी बिजी, बिजी कौन है, आरफा इज़ वेरी बिजी। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ बेड राइडन, आरफा फादर इन लॉ इज़ बेड राइडन। थर्ड 6 हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी भाभीज और सिस्टर्स इन लॉ डज आरफा, आरफा हैज़ 2 भाभीज और सिस्टर इन लॉ। 7th हमारे पास आ जाता है हु आर द मोस्ट लवेबल इन आरफा फैमिली। 2 नन्स हु आर यंगेस्ट इन द फैमिली आर मोस्ट लवेबल इन आरफा फैमिली। 8 हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी ब्रदर्स इन लॉ डज आरफा हैव, आरफा हैज़ 2 ब्रदर इन लॉ। जी स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसमें छोटी छोटी आपको एक्सरसाइज दी जाती है। सबसे पहले आपको डायलॉग दिया जाता है, वो आपने रीड करना होता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आपने आंसर देने होते हैं। इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेशंस बातें दी जाती हैं आपको जो आपने अच्छे से रीड करनी है और इन्हें अपने माइंड में रखता है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी मुश्किल ना हो और आपकी साथ साथ में तैयारी होती रहे। ये था हमारा पार्ट ए। यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर ए था और पार्ट नंबर जो बी है वो हम कर रीड करेंगे। इसमें हर चैप्टर में आपको पार्ट नंबर दिए गए हैं जिसमें पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी होता है। ये है जी पार्ट नंबर बी जो कि हम कर रीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 3 जो है वो रीड करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। पार्ट नंबर बी, रीडिंग एंड राइटिंग। Read the paragraph about Arfa family. Arfa lives in a extended or a joint family. She has a mother-in-law whom everyone calls Ammi Ji, 2 brothers-in-law who are the younger of her husband and are married, and 2 sisters-in-law who are the youngest in the family. Arfa has a 3rd sister-in-law, Sarah, who is getting married. Exercise number इन्हें दी हुई है 10।
हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपने बताना है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। राइट अ सिमिलर काइंड पैराग्राफ अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर डिटेल देन राइट अबाउट द मैटनर एंड पार्टनर रिलेटिव्स आल्सो, अगर आप ऐसे लिखते हुए इजाफा करना चाहते हो तो आप अपने ननियाल और ददियाल के बारे में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 आपके पास आ जाती है। बाय नाउ यू आर क्विट फेमिलियर विद द हक फैमिली, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द लिस्ट, आपने मिस्टर और मिसेस हक के बारे में पढ़ा, उसके बारे में आपने करेक्ट जो है वर्ड चूज़ करने हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक के लिए हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, चिल्ड्रन, फादर, मदर, ये आपने रिलेशनशिप याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको ये आ जाएगी जी फिलिंग इन द ब्लैंक, इमरानुल हक इज़ ईरम्स husband, Iram Haq is Major Haq's wife, Zohaib is their son, Zara is their daughter, Zara and Zohaib are their children, Zohaib is Zara's younger brother, Zara is Zohaib's elder sister, Iram Haq is Zara and Zohaib's mother, Major Haq is Zara and Zohaib's father, Major Haq is Zara and Zohaib's father। तो यहाँ हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 12 भी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेजर एंड मिसेस हक हैव बिजी लाइफस्टाइल, both them work. Major is in the army and Mrs. Huck is a lecturer in college. Read Mr. and Mrs. Huck special daily schedule, जो है मेजर है और उनकी वाइफ है वो दोनों ही बिजी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, दोनों जॉब करते हैं, तो उनकी जो डेली रूटीन है वो आपको दी गई है जो कि आपने रीडिंग करनी है। जी स्टूडेंट्स, मिसेस हक वेक अप द 6 AM इन द मॉर्निंग एंड इमीडिएटली टेक्स अ शावर, जो है वो 6 बजे मतलब 6 बजे वो उठती है और शावर लेती है। शी दैन वेक अप हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को जगाती हैं, एंड गोज़ इनटू द किचन, उन्हें किचन में ले जाती है, टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाती है। द नेक्स्ट थिंग शी डज इट सेट अप द टेबल एंड देन रश टू सी द चिल्ड्रन आर प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड देयर स्कूल बैग्स आर रेडी, वो जो है इसके बाद टेबल सेट करती है और बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाती है और स्कूल के लिए रेडी करती है उनके बैग। लेटर ऑन द वेक्स हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को जगाती हैं। मेन वाइल शी गेट्स ड्रेस्ड एंड ज्वाइन द फैमिली ही फॉर ब्रेकफास्ट, और अपने ब्रेकफास्ट के बाद है जो वो खुद भी ड्रेस पहनती है और अपने हस्बैंड को देती है। आफ्टर वर्ड्स मिसेस हक ड्रॉप्स द चिल्ड्रन, और इसके बाद जो मिसेस हक है वो अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करती हैं, एंड देन ड्राइव डाउन द कॉलेज, और कॉलेज की तरफ चल जाती हैं। मिसेस हक इज़ फ्री फ्राम द कॉलेज एट 1:30 और वो 1:30 के करीब जो है कॉलेज से फ्री होती है। फर्स्ट द पिकअप हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को वहाँ से लेती है। सेकेंडली शी स्टॉप्स एट डिफरेंट प्लेस, और अपनी जो गाड़ी है वो डिफरेंट प्लेस यानी शॉप्स पे रोकती है। टू द सम अर्नड सच एज बाय वेजिटेबल, पे द बिल, पिकअप द क्लॉथ फ्राम द धोबी, वो जो है बिल पे करती है, वेजिटेबल लेती है और धोबी से कपड़े लेती है। फाइनली शी रीच होम एट अराउंड 2 in the आफ्टरनून 2 PM, और 2 बजे के करीब वो घर पहुंचती है। लेटर इन द डे व्हेन ही मेजर अराइव एट होम अबाउट 2:30, जो है मेजर वो आता है 2:30 पे। द वो होल फैमिली ईट द लंच टुगेदर, और ये फैमिली जो है वो इकट्ठा लंच करती हैं। एंड आफ्टर डैट मिसेस हक रेस्ट फॉर 1 hour, जो इसके बाद मिसेस हक है वो 1 घंटे के लिए आराम करती हैं। मेजर एंड मिसेस हक टेक द इवनिंग टी अराउंड 5 PM, जो वो 5 बजे के करीब चाय पीते हैं। एंड देन ऑल देम गो फॉर अ शॉर्ट वॉक एट द कंटेनमेंट पार्क, वो उसके बाद वो जो है वॉक करने के लिए कंटेनमेंट पार्क में जाती है। लेटर इन द इवनिंग मिसेस हक हेल्प द चिल्ड्रन इन देयर होमवर्क, इसके बाद शाम को जो है मिसेस हक हैं वो अपने बच्चों की होमवर्क करने में हेल्प करती है। बाय 8 in the evening शी इज़ फ्री एंड हैज़ टाइम टू हर सेल्फ, और इसके बाद वो 8 बजे फ्री होते हैं और अपने लिए टाइम स्पेंड करते हैं।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द अबव पैराग्राफ गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सीक्वेंस और मिसिस हाक्स डेली रूटीन्स। आपको पैराग्राफ दिया गया था जो कि डेली रूटीन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। वाई रीडिंग द पैराग्राफ यू मोस्ट हैव नोटिस द वर्ड व्हेन आर गिवन द इन बोल्ड। आपको कुछ वर्ड इसमें दिए गए थे जो कि बोल्ड किए हुए थे। दीज वर्ड आर कॉल्ड सीक्वेंस मार्कर एंड दे हेल्प यूज अंडरस्टैंड द स्टेप और ऑर्डर टू और एक्शंस इवेंट्स दैट इज happened first then later and so on forth. When we watch film, read a novel or a story, event take place one by one. A proper and step-by-step mentions help the viewers or the readers or follow the story. If you incidents or events or film or a novel are not a proper order or sequence, then we become confused or unable to follow the story. There is a every important that when we write something we should follow certain orders or sequence. Read the these वर्ड विच यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग स्टेप बाय स्टेप कंपोजिशन। यानी आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप पैराग्राफ लिखे या फिर आपको कोई फिल्म देखते हैं या फिर नावल देखते हैं तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो समझाई जाती है, बताई जाती है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, फर्स्टली, सेकंड, सेकंडली, लेटर, नेक्स्ट, आफ्टर डैट, मेन वाइल, इन द मेन टाइम। अगर आपको ये चीज़ें ना दी जाएं या आप पैराग्राफ लिखते हुए ये चीज़ें ना यूज़ करें तो आपको प्रॉपरली उस पैरे की फ़िल्म की या नावल की समझ नहीं आएगी। जस्ट आपको इसमें ये बताया गया है और आपको ये वर्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एक्सरसाइज नंबर 12। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 12 में आपके पास आ जाता है रीड द स्टेंस गिवन बिलो दीज आर अबाउट ज़ारा हक। आपको एक पैराग्राफ दिया गया जो कि ज़ारा हक के लिए है। ज़ारा हक जो है वो इमरान उल हक की डॉटर है। यू वुड नोटिस द दीज टेंस आर नॉट इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर। जो आपको टेंस दिए गए हैं ये प्रॉपर नहीं है और ना ही इसमें सीक्वेंस है। फर्स्ट अरेंज रीअरेंज ऑल दीज टेंस। आपने सबसे पहले जो टेंस दिए गए हैं उनको अरेंज करना है इन अ करेक्ट सीक्वेंस एंड सेकेंडली ज्वाइन दीज टेंस contract a paragraph. use sequence marker such as first, next, after, that, later, then, finally to link their sentence. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनने कुछ ये सेंटेंस दिए गए हैं जो कि रेंज नहीं है। आपने इनको पहले रीअरेंज करना है और उसके बाद आपने इनको एक पैराग्राफ में लिखना है जिसमें आपने सेकेंडली, फर्स्टली और इस तरह के जो वर्ड ऊपर आपको दिए गए हैं वो आपने इनमें लिंक करने हैं, यानी आपने इनको ज्वाइंट करना है उस पैराग्राफ की सूरत में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं कुछ पैरे दिए गए हैं तो इन लाइंस को ये प्रॉपर नहीं है, इनको आपने सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन आएगी वो आएगी ज़ारा लीव्स फॉर स्कूल एट अबाउट 7:30 एवरी इवनिंग। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह से उसकी रूटीन को चेक करना है ना, सबसे पहले वो उठती कब है। तो फोर्थ वाला जो है लाइन इसको हम फर्स्ट पे लिख लेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है शी कम बैक फ्रॉम स्कूल एट अराउंड 2 इन द आफ्टरनून। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड वाली लाइन जो है शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट अराउंड 2 इन द आफ्टरनून। उसके बाद आप थर्ड लाइन पे लिख लेंगे शी फिनिश होमवर्क बाय 7 इन इवनिंग। फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा ज़ारा ज्वाइन हर पॉइंट्स फॉर अ वॉक इन द इवनिंग अराउंड 8:30 ज़ारा बिफोर द कंप्यूटर टू लर्न टाइपिंग। She read a book before going to sleep. She take a glass for milk and then switch off the light. तो ये था, हमने इसको रेंज कर लिया पैराग्राफ को। अब जो रेंज किया हुआ पैराग्राफ है आपने उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है वो वर्ड ऐड करने हैं जो कि आपको ऊपर ये दिखाई दे रहे होंगे जी। ये वाले वर्ड जो हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर, डैट, लेटर, देन, फाइनली टू लिंक द स्टेंस, इनको आपने स्टेंस के साथ लिंक करना है। जैसा कि फर्स्ट ज़ारा वेक अप द 6 इवनिंग मॉर्निंग एंड देन टॉक टू शावर देन। अब इसमें देन का यूज़ नहीं है और हम इसको देन के साथ लिंक करेंगे। देन शी लिव्स for school at about 7:30 every morning. She come back from home at around 2 in the afternoon.
उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे लेटर। शी फिनिश हर होमवर्क बाय 7 इन द इवनिंग। उसके बाद हम इसमें जो है ऐड करेंगे आफ्टर डैट। शी ज्वाइन हर पेरेंट्स फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट एट अराउंड 8:30 शी sits before the computer and tries to learn typing, then she read a book। इस तरह करके आपने इसमें यूज़ करना है फर्स्ट, देन लेटर, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन फाइनली का। तो वो आपको इसके लिए सबसे पहले आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। आपको ये एग्जांपल दी गई है जिसमें यूज़ किया हुआ है देन का, आफ्टर डैट का, लेटर का, सेकेंडली का, फाइनली का। तो आप जब ये पैराग्राफ देखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी।